साल है 2300। दुनिया आज से 100 साल पहले से बहुत अलग है। टेक्नोलॉजी ने बहुत तेजी से तरक्की की है और हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल दिया है। क्लाइमेट चेंज ने हमारे एनवायरनमेंट पर अपना असर छोड़ा है और इंसानों को हालात के हिसाब से ढलना पड़ा है। शहर टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे भी पहुंच गए हैं और स्पेस ट्रैवल अब कोई सपना नहीं रहा। हेल्थ केयर में भी बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, जिससे लोगों की जिंदगी लंबी हुई है और हम वो सब कर पा रहे हैं जो पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि 2300 की दुनिया कैसी दिख सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आप अपने घर को अपने विचारों से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे शहरों की तस्वीर अपने मन में लाइए जो अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज खुद मैनेज करते हैं। सोचिए कि आप स्पेस में उतनी ही आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं जितनी आसानी से आज हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं। ये वो संभावित फ्यूचर है जो ओशो इसो में हमारा इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसा फ्यूचर है जो इंसानों की अचीवमेंट्स और चैलेंजेस दोनों से ही बनेगा। हालांकि इस फ्यूचर में कुछ अनिश्चितताएं भी हैं। क्लाइमेट चेंज का खतरा अभी भी मंडरा रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजी के सोशल और एथिकल इम्प्लीकेशंस पर हमें ध्यान से सोचना होगा। जैसे जैसे हम इस नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें आगे आने वाले प्रॉमिसेस और पोटेंशियल पिटफॉल्स दोनों को समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी हमेशा से ही ह्यूमन प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा कारण रही है और 22वीं सेंचुरी भी इससे अलग नहीं है। ओबेस हिस्सों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई हर जगह मौजूद है। हमारे घरों से लेकर हमारे शहरों तक हर चीज को चला रहा है। हम एआई असिस्टेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो हमारी जरूरतों को पहले से समझ लेते हैं, हमारे स्केड्यूल्स मैनेज करते हैं और यहाँ तक कि हमें कंपेनियनशिप भी ऑफर करते हैं। वर्चुअल रियलिटी या वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर ने एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और यहाँ तक कि वर्क प्लेस को भी बदल कर रख दिया है। कल्पना कीजिए कि आप वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं जो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे आप सचमुच वहां मौजूद हैं, या आप इमर्सिव वीआर एक्सपीरियंसेस के जरिए नई स्किल्स सीख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में से एक है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस का डेवलपमेंट। ये इंटरफेसेस हमें अपने दिमाग से टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की परमिशन देते हैं, जिससे पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खुल जाती है। कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ सोचकर ही मैसेज टाइप कर सकते हैं या अपने विचारों से प्रोस्थेटिक लिम्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन और यहाँ तक कि आर्ट में भी रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। हालांकि टेक्नोलॉजी ने बहुत सी जबरदस्त एडवांसमेंट्स दी हैं, लेकिन इसने हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ाया है। ओशो में क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। समुद्र के बढ़ते वाटर लेवल ने कोस्ट लाइन्स को बदल दिया है, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए हैं और पूरे के पूरे आइलैंड्स डूब गए हैं। हरिकेन्स, ड्राउट्स और वाइल्ड फायर्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पहले से कहीं ज्यादा आने लगे हैं और ज्यादा डेंजरस हो गए हैं, जिससे इंसानों की जान और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा खतरा है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई अब पूरी दुनिया की प्रायोरिटी बन गई है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करने और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए काम कर रही है। हालांकि पास्ट में की गई इनएक्शन का असर आज भी हमारे प्लैनेट को सता रहा है, जिसके लिए हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है और इस वार्मिंग वर्ल्ड के बढ़ते इफेक्ट्स को कम करने के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है।